आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो महंगी ईएमआई से अब नहीं मिलेगी राहत, आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया है कोई भी बदलाव। महंगी ईएमआई से जो है अब राहत नहीं मिली है। दरअसल रिजर्व बैंक ने जो है अपनी पॉलिसी रेट्स को जो है 6.5% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जो है यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी, घोषणा यहाँ पर की है। वही आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों में रेपो रेट में कोई कटौती नहीं करने का वोट जो है उन्होंने किया है। वही जुलाई और अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड 4% से नीचे रहने के बावजूद आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया है। वही आरबीआई के गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा है कि वैश्विक तनाव महंगाई के लिए सबसे बड़ा जोखिम बना हुआ है। हालांकि दिनों में मेंटेल्स और फूड जो प्राइसेस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी फूड प्राइसेस से बढ़ोतरी खुदरा महंगाई के लिए जोखिम बना हुआ है। वह इन्होंने कहा है कि कोर इन्फ्लेशन में जुलाई अगस्त में जो है बढ़ोतरी आई है और बेस इफेक्ट के चलते जो है खुदरा महंगाई में तेजी से उछाल आने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर 2024-25 के लिए जो है 4.5% महंगाई दर रहने का अनुमान जो है वो जताया है। वही अनुमान जो है वो जताया है। वही यहाँ पर आरबीआई की ओर से मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.1% और तीसरी तिमाही में 4.8 और चौथी तिमाही में 4.2% महंगाई रहने का यहाँ पर अनुमान जो है वो जताया गया है। वही बैंकिंग मामलों के जानकार और वॉइस ऑफ बैंकिंग फाउंडर जो है यहाँ पर अश्विनी राणे, उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने पर कहा है कि रिजर्व बैंक ने 2024 में 5 बार लगातार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। महंगाई दर को काबू में रखने के लिए रिजर्व बैंक का प्रयास जो है जारी है, लेकिन रिजर्व बैंक के मुताबिक खाद्य महंगाई अभी जो है टारगेट से ऊपर है, इसलिए रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महंगे रिचार्ज पर जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया का झटका, बीएसएनएल की बढ़त कब तक रहेगी बरकरार। जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया की तरफ से हाल में रिचार्ज प्लान महंगा किया गया है। इसके बाद जो अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस देखने को जो है मिल रहे हैं। वह जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा रहा है कि वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ जो है उनका बढ़ गया है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ में जो है बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिली है। हालांकि रिचार्ज महंगे होने के बाद इन तीनों कंपनियों के यूजर्स घट गए हैं। ऐसे में महंगे रिचार्ज का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। वही घाटे में जारी बीएसएनएल के यूजर बेस में जो लगातार देश के अंदर जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन यह इजाफा कब तक जारी रहेगा ये कहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि हालांकि दिनों में संसदीय कमेटी ने जो है बीएसएनएल को खराब नेटवर्क के लिए फटकार जो है वो लगाई है। वही फटकार लगाई है। ऐसे में अगर बीएसएनएल का नेटवर्क दुरुस्त नहीं होता है तो ये बढ़त जो है बरकरार नहीं रह सकेगी, क्योंकि आखिरकार मोबाइल यूजर्स को कॉलिंग और इंटरनेट के लिए अच्छे नेटवर्क की जरूरत होती है। वैसे बीएसएनएल के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले 6 महीनों में नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी तरफ से 1 लाख 4G टावर जो है वो लगाए जा रहे हैं। वही टी की रिपोर्ट की माने तो मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद ब्रॉडबैंड सर्विस की जो यूजर्स जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब मोबाइल यूजर्स महंगे रिचार्ज की जगह ब्रॉडबैंड प्लान ले रहे हैं, साथ ही सस्ता मोबाइल रिचार्ज जो है वो करा रहे हैं। एयरटेल को रिचार्ज प्लान महंगा करने का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। हालांकि नुकसान ये हुआ है कि यूएस बेस में जोरदार कमी एयरटेल में देखने को मिली है और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ हुई है। हालांकि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का यूजर बेस के मामले में फायदा हुआ है। पहली बार कंपनी के यूजर बेस से लंबे वक्त के बाद जो है इसमें इजाफा देखने को मिला है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश में ड्रोन इंडस्ट्री को लगेगी पंख, सरकार की नई पीएलए स्कीम की हुई है तैयारी। ड्रोन सेक्टर के लिए जो है नए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी पीएलए स्कीम लाने की योजना जो है वो यहाँ पर बन रही है। ये योजना जो है क्रियान्वयन, दस्तावेजीकरण और अन्य पहलुओं के संदर्भ में अधिक प्रभावी होगी। नागर विमानन सचिव जो है उन्होंने बुधवार को कहा है कि सरकार ड्रोन सेक्टर में अगली पीएलए योजना लाने का प्रयास जो है वो कर रही है। वही ड्रोन सेक्टर के लिए पहली पीएलए योजना 120 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 में लाई गई थी। 3 वित्तीय वर्ष यानी 2021 से 24 के लिए लाई गई ये योजना अब बंद हो गई है। नागर विमानन सचिव ने स्वीकार किया है कि पहली योजना के तहत कुछ प्रतिक्रिया ड्रोन सेक्टर में स्टार्टअप और एमएसएमई मंत्रालय के लिए बोझिली जो है वो थी, लेकिन सरकार क्रियान्वयन, दस्तावेजीकरण और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में अधिक कुशल और पीएलए योजना लाने का विचार जो है वो करेगी।
तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग, वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने किया है हड़ताल का ऐलान। मिजोरम कमर्शियल व्हीकल यूनियन जो है उसके अध्यक्ष ने कहा है कि वे लगातार राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। वही मिजोरम में वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने जो है 14 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान किया है। वाणिज्यिक वाहन मालिक जो है वो तेल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने तेल की कीमतों को कम नहीं किया तो वो 14 अक्टूबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। मिजोरम कमर्शियल व्हीकल यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि वे लगातार राज्य की सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। बता दें आपको कि मिजोरम सरकार ने बीते 1 सितंबर को पेट्रोल डीजल कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वही सोमवार को मिजोरम कमर्शियल व्हीकल यूनियन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें जो है 14 अक्टूबर को हड़ताल शुरू करने का फैसला किया गया है। वही यूनियन का कहना है कि सरकार ने तेल की कीमतों को कम करने की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीसी मालवीयम ने यहाँ पर बताया है कि सभी वाणिज्यिक वाहन 14 अक्टूबर को जो है सुबह 6 बजे से पूरी मांग होने तक जो हड़ताल शुरू करेंगे। यूनियन सदस्यों ने बीते दिनों सीएम से भी जो है मुलाकात यहाँ पर की थी। तो वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें इसको, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।